बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, जिनको लच्छे पराठे बनाना, स्पेशल वो लड़कियां जो अभी कुकिंग सीख रही हैं, जिनको पराठे बनाना बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली रोटी को गोल करना, पराठे को गोल करना, उनके लिए ये और भी मुश्किल काम है लच्छा पराठा। अगर आपने आज की ये रेसिपी पूरी देख ली तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप जो है इसके भी मास्टर बन जाएंगे। यकीन करें, इसके इतने ज़बरदस्त किस्म के लच्छे बनेंगे कि आप खुद भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सी टेक्निक्स बताऊंगा कि आप जो है आसानी के साथ इनको बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरीके आपके साथ इस पराठे को बनाने के शेयर करूंगा। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सा बॉल, जिसमें आटा हमने अच्छी तरह से गूंदना है और बड़ा बॉल आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, चलें, नीम गर्म सा पानी हमने ऐड करना है। हाफ टी स्पून नमक जाएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, ग्राइंड की हुई चीनी आपने ऐड करनी है। दानेदार चीनी ऐड नहीं करनी। पराठे के ऊपर जो खूबसूरत सा कलर आता है ना, वो इसी चीनी की वजह से आता है। चलें, 1.5 टेबल स्पून के करीब आपने जो है इसमें घी को ऐड कर देना है। और अगर मेल्टेड घी है तो वो भी ऐड किया जा सकता है। अच्छी तरह से जो है आपने इसको मिक्स करने की कोशिश करनी है कि इसमें नमक और चीनी जो हमने पीसी हुई ऐड की है, ये सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएं। 3 यहाँ पे मैंने जो है 3 कप लिया है आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे में ये ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ठीक है, जो आप बाहर होटल से खाते हैं वो भी ज़्यादातर आटे के ही होते हैं। चलें, अब अच्छी तरह से जो है हमने इसकी डो को गूंदना है। जिस तरह से नॉर्मली आम घर में आटा गूंदा जाता है, आपने जस्ट उसी तरह से इसको गूंद लेना है। ना बहुत हार्ड हो, ना बहुत पतली डो हो। ठीक है, आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। तो अब हमने इसको कवर करके रख देना है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलें, अब काउंटर पे हमने डस्टिंग करनी है अच्छी तरह से आटे की। तो यहाँ पे आपने जो है इसको फुल जो डो है ना, ये सारी आपने पकड़ के इस तरह से रख लेनी है और इसको आपने बड़ा सा रोल कर लेना है। ठीक है, वो तरीके बताऊँगा कि जिससे आपको आसानी पैदा हो। ठीक है, ख़ासकर वो बच्चियाँ या वो बहनें जो कुकिंग सीख रही हैं, सीखना चाहती हैं, उनके लिए ये बहुत ही टिप्स जो है ना काम आएंगे। ठीक है, चलें, इस तरह से छुरी ले लें या डो कटर ले लें, अगर आपके पास मौजूद है। मेरे पास फ़िलहाल नहीं, तो इस तरह से छुरी की मदद से भी इनको कट किया जा सकता है। बराबर से आपने जो है इनके पेड़े काट लेने, इस तरह से बना लेना है। ठीक है, अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है, तो इसलिए ये तरीका अगर अपनाएंगे तो आपको जो है आसानी होगी। इस तरह से आपने 1 बाय 1 खूबसूरत से पेड़े बनाते जाना है। और इस तरह से जब सारे बनाएंगे तो उनको आपने 10 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद आपने जो है ये काम करना है जो मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपने जो है आटा स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर। और अब हमने जो है इसको बेल लेना है बेलन की मदद से। ये रोलिंग पिन इसके ऊपर आपने इस तरह से चलानी है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आपने एक जगह से इसको पतला या अगली जगह से मोटा नहीं कर देना। एक जैसी बारीक रोटी आपने जो है रखनी है। रोलिंग पिन इस हिसाब से आपने चलानी है। ठीक है, बड़ी रोटी बना देंगे, ये बिल्कुल गोल ना भी बने तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये कि आपने जो है रोटी बारीक रखनी है। चलें, अब हमने इसके ऊपर घी ऐड कर देना है। घी ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से इसको आपने जो है हाथ की मदद से लगा देना है और इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से आटा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि इसके जो लच्छे हम बनाएंगे ना, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, स्टिकी से नहीं होंगे। ठीक है, खिले खिले से होंगे जब ये पक जाएगा। चलें, इस तरह से आपने जो है छुरी की मदद से स्ट्रिप काट लेनी है। ये पहली किस्म का तरीका आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से एक स्ट्रिप उठाएंगे और शुरू में इस तरह से ले जाएंगे और इनको आपने जो है शुरू से लेके इस तरह से रोल करना स्टार्ट कर देना है और थोड़ा सा टाइट करना है कि इनके दरमियान में जो है एयर ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और तरतीब आपने इस तरह से रखनी है कि आप जब इसे इस तरह से फोल्ड करें तो ये बराबर सा एक साइड से आए। ठीक है, नीचे से अगर आगे पीछे हो जाए तो खैर है, लेकिन ये कि एक साइड से कम कम एक जैसा होना चाहिए कि जब हम पराठा बनाएं तो उसकी एक तरफ से चीज़ जो है ज़बरदस्त किस्म की सामने आए। ठीक है, ये देखें जी, इसके ज़बरदस्त किस्म के लच्छे बनेंगे। एक किस्म का जो है हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। एक तो ये तरीका है, इस तरह से भी आप जो है लच्छे पराठे बना सकते हैं। ठीक है, इसको आपने 10 मिनट का रेस्ट देना है, फिर से यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, अब दूसरा तरीका जो है वो ये कि आपने इस तरह से रोटी को अच्छी तरह से बारीक बेल लेना है और इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से घी को फैला देना है। मैं वीडियो जल्दी जल्दी चला रहा हूँ ताकि टाइम ना आपका वेस्ट हो और ना ही मेरा। ठीक है, और आपको वीडियो की भी समझ आ जाए। चलिए, आटा स्प्रिंकल कर देने के बाद आपने जो है इसकी स्ट्रिप्स अब की बार जो काटनी है वो ज़्यादा बारीक रखनी है। ठीक है, यानी ½ इंचज़ या फिर आपने 1 इंचज़ की रख लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से घुमा के इकट्ठा करना आपने स्टार्ट करना है एक तरफ से और एंड तक नीचे की तरफ आपने इस तरह से लेते आना है। बहुत ही आसान
तरीके हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। ये वो तरीके मैं ढूंढ के लाया हूँ जिससे सबसे आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको रोल करने का भी तरीका देख लें। ये देखें, ये 2 उंगलियां फ्रंट वाली आपकी जो है ना, ये देखें, और साथ में ये थंब है जो आपका, इस तरह से आपने जो है इसको घुमाना है और पीछे जो उंगली होगी वो सपोर्ट करेगी इसको, और ये टाइट सा आपने जो है इस तरह से लपेट देना है। इस तरह से अगर कोई छोटा मोटा सा टुकड़ा इसका उतरे आटे का तो आप इसके बीच में इस तरह से दे सकते हैं, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। ये मैं वीडियो यहाँ से स्किप इसलिए नहीं कर रहा कि आपको छोटी छोटी बातों की समझ आ जाए और आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। दूसरी किस्म के जो है लच्छे पराठे इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका क्या है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी आपने ध्यान से देखना है। पूरी रोटी जब आपने बारीक इस तरह से बेल लेनी है तो अच्छी तरह से आपने घी लगाना है और इसके ऊपर आटा आपने स्प्रिंकल कर देना है। जो भी तरीका आपने दोस्तों यूज़ करना है सब में जो है आपने घी लगाना है और आटा स्प्रिंकल लाजमी करना है। चलें, इस तरह से कट लगाएंगे हाथ में से रख के और इस तरह से आपने जो है फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इसको भी आपने अच्छी तरह से घी लगा देना है, साथ में आपने जो है इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से। और आटा स्प्रिंकल करने के लिए ये जो चाय की पौनी होती है ना, ये बेस्ट चीज़ है अगर आपके पास ट्रेनर मौजूद नहीं, ठीक है। चलें, अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे मज़ीद, और अब आपने चौथा फोल्ड नहीं करना, अब आपने आगे क्या करना है ये आपने ध्यान से देखना है। चलें, अब यहाँ पे मैंने घी लगाया है, इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर देने के बाद आपने क्या करना है, एक तरफ से इस तरह से पकड़ना है और इसको फोल्ड करना है, इसको रोल करना जो है ना आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये 3 तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से लच्छे पराठे बना सकते हैं। आपके सारे पराठे ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। चलें, जब इसको उठा लेंगे तो इस तरह से घुमाते हुए आपने जो है इसकी ये जो चोंच सी है ना, इसको आपने बीच में दे देना है इसके, ठीक है। तो ये इसके लच्छे बन जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 किस्म के जो है आप इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहली किस्म का मैंने लिया है इस तरह से पेड़ा, और इसको अब हमने क्या करना है 10 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने इसको पकड़ा है। अब हमने जो है तैयार करना है रोलिंग पिन का, यहाँ पे आपने जो है इस्तेमाल नहीं करना, और अब की बार आपने लच्छे पराठे को थोड़ा सा मोटा रखना है ताकि पकने के बाद इसके लच्छे जो है खुल सकें, ठीक है। हाथ की मदद से ये काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। चलिए, तवे पे रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, क्योंकि ये दूसरी रोटी की निस्बत या पराठे की निस्बत ये जो पराठा होता है ना ये थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है। और लेयर्ड पराठा जो होता है उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है। अच्छी तरह से हमने घी का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ आपने नोट की होगी, शुरू से लेके एंड तक हमने घी का इस्तेमाल किया है, आपने भी घी का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से जो है आपने वाफिर मिकदार में घी लगाना है, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अच्छा खूबसूरत कलर भी इसका घी की मदद से आएगा, साथ में हमने जो इसमें चीनी ऐड की है उसकी मदद से आएगा, और साथ ही साथ ये कि आपके हाथों की मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको पकाते हैं। अच्छी तरह से आपने जो है दबा दबा के इसको सेकना है, और जब आप इसको इस तरह से दबाएंगे ना तो आपको इसके अंदर हीट फील होगी। इट्स मीन कि आप परफेक्टली पराठा जो है तैयार कर रहे हैं, परफेक्टली इसको बना रहे हैं। तो उलट पलट करते हुए दोस्तों आपने अच्छी तरह से इसको बनाना है। इंशाल्लाह ये पराठा किसी को भी बना के देंगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे पराठे बन जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म के हमारे लच्छे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। बारी बारी मैंने इन सबको पकाना है, ये फ़िलहाल एक पका के आपके सामने रखा है, क्योंकि वीडियो को वाइंड अप करना है। तो ये इस तरह के अगर आपको पराठे पसंद हैं तो आपने जो है मुझे कॉमेंट में लास्ट में जो है कॉमेंट करके बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी रेसिपी आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। जब आपने इसको थोड़ा सा नीम गर्म सा रह जाए या ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, तब आपने जो है इसको इस तरह से लच्छे से इसके खोल लेने हैं, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि ये लच्छेदार पराठे जो है जिसके मुंह में जाएंगे जाते ही घुल मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाजमी बताइएगा कि कहाँ से मेरी वीडियो को देखना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।